विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक में प्रवेश लेने वाले प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है और अब राज्य स्तर से यह आदेश जारी हो चुका है कि 15 जून से विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। विद्यार्थियों, जब आप विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश लेने जाएंगे तो आपको प्रवेश आवेदन पत्र के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रपत्र भरकर देना है, जो आपके पास उपलब्ध कुछ संसाधनों के संबंध में जानकारी का होगा। जैसे क्या आपके पास स्मार्टफोन है, क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास टीवी है, क्या आपको डिजीलैब के बारे में जानकारी है। ऐसी एक जानकारी का प्रपत्र आपको भरकर देना होगा। आइए जान लेते हैं क्या है वो प्रपत्र और किस प्रकार से उसको भरना है। विद्यार्थियों, ये प्रत्येक विद्यार्थी को भरना अनिवार्य है प्रवेश के समय। इसमें जो प्रपत्र में कॉलम दिए हैं विद्यार्थियों, 11 कॉलम दिए हैं। हम बात कर लेते हैं। ज़िले का नाम लिख देना है आपको, शाला का नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, कक्षा के साथ आप वर्ग भी लिख दीजिए। क्या आपके पास स्मार्टफोन है, हाँ नहीं, यदि है तो व्हाट्सअप नंबर। विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो कॉलम है इसमें आपसे पूछा है कि क्या आपके पास स्मार्टफोन है। यदि आप कहते हैं कि नहीं है तो फिर व्हाट्सअप नंबर लिखने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि स्मार्टफोन है हाँ, तो आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देना है। छठा कॉलम है, यदि आपके घर पर निम्नलिखित में से क्या है उस पर टिक करें। स्मार्टफोन एवं टीवी दोनों, हाँ या नहीं। व्हाट्सअप नंबर लिखें, हाँ की स्थिति में व्हाट्सअप नंबर। यदि आप कहते हैं कि मेरे पास स्मार्टफोन है, आप लिखते हैं कि हाँ, तो आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देना है। सिर्फ स्मार्टफोन है, यदि आप कहते हैं हाँ, तो आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देना है। सिर्फ टीवी है, आप कहते हैं हाँ, तो आपको फिर कोई नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपके पास टीवी नहीं होता, आप नहीं पर भी निशान लगा सकते हैं। सिर्फ सामान्य फ़ोन है, जो सामान्य प्रकार का फ़ोन होता है, जो स्मार्टफोन की श्रेणी में नहीं आता है, कीपैड वाला, तो यदि आपके पास वो है तो आपको हाँ लिखना है और मोबाइल नंबर दे देना है। यदि नहीं है तो नहीं लिख पर राइट का निशान लगा देंगे। सामान्य फ़ोन भी नहीं है, हो सकता है आपके पास सामान्य फ़ोन भी नहीं हो, तो आप ये जो कॉलम दिया उसमें लिख दीजिए सामान्य फ़ोन भी नहीं है। 7 नंबर बिंदु, मोबाइल किसके पास रहता है। आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो मोबाइल है वो किसके पास रहता है। आपके पेरेंट्स के पास रहता है, आपकी माता के पास रहता है, पिता के पास रहता है, भाई बहन के पास रहता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है कि किसके पास रहता है। यदि ये भी हो सकता है 7 नंबर बिंदु में कि मोबाइल आपके पास रहता है, तो आप लिख दीजिए स्वयं के पास। 8 नंबर, यदि आपके पास घर में स्मार्टफोन है तो क्या आपने डिजीलैब जो प्रतिदिन व्हाट्सएप पर वीडियो आते हैं के बारे में सुना है। गत वर्ष डिजीलैब के वीडियो आपको ऑनलाइन शिक्षण के दौरान भेजे गए थे, उसके बारे में आपने सुना होगा निश्चित रूप से, तो आप हाँ लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिख दीजिए। यदि हाँ, यदि आप कहते हैं कि हाँ मैंने सुना है, तो क्या आप डिजीलैब के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। यदि नहीं तो अपनी कक्षा की शिक्षिका के पास जाकर अपना नंबर जुड़वाएं। यदि आपने डिजीलैब के बारे में सुना है तो आपको निश्चित रूप से गत वर्ष विद्यालय के शिक्षक ने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा होगा। यदि नहीं जोड़ा है तो आप जाकर अपने शिक्षक से नंबर जुड़वा लीजिए। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर कक्षावार प्रसारण होता है। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर 15 जून से कक्षावार लेसन के प्रसारण होंगे, तो आपको उसकी जानकारी होना चाहिए। मैंने इसके पूर्व वीडियो में भी आपको बताया था, तो आपको यदि जानकारी है तो हाँ लिखें, यदि नहीं है तो नहीं लिखें। यदि आपके घर पर टीवी नहीं है तो आपने यह प्रसारण कहाँ देखा। विद्यार्थियों, हम पीछे की तरफ चलते हैं कॉलम नंबर 6 में। कॉलम नंबर 6 में लिखा था सिर्फ टीवी है। आपने यदि लिखा है कि टीवी नहीं है तो हम 11 नंबर के कॉलम में आते हैं और वहाँ लिखा है कि यदि घर पर टीवी नहीं है तो आपने डिजीलैब के प्रसारण, दूरदर्शन के प्रसारण कहाँ देखे। तो दूरदर्शन के प्रसारण टीवी पर आते हैं, और आप कह रहे हैं कि यदि टीवी नहीं है तो आपने पड़ोस में देखा क्या, पंचायत में देखा क्या, दोस्त या सहेली घर देखा क्या, या कहीं नहीं देखा। जो भी जानकारी उसको भर दीजिए। लेकिन यदि आपने कॉलम नंबर 6 में लिखा है कि मेरे घर पर टीवी है, तो इसी दशा में आपने वो प्रसारण कहाँ देखा होगा, आपके घर ही देखा होगा। तो 11 नंबर कॉलम, यदि टीवी नहीं है तो आपको भरना है। यदि आप कहते टीवी है तो फिर कॉलम नंबर 11 में कोई जानकारी भरने की बात नहीं है। अंत में आप आपके हस्ताक्षर कर देंगे, आपका नाम लिख देंगे, आपकी कक्षा एवं वर्ग लिख देंगे, जिससे कि
आपकी ये प्रपत्र को प्रॉपर स्थान पर फाइल किया जा सके। विद्यार्थियों, इसकी जानकारी अपने सभी मित्रों को दे दीजिए और उनको बता दीजिए ताकि वो इस प्रपत्र को ठीक ढंग से भरेंगे और उनको ये वीडियो भी सुना दीजिए। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में कई सारी बातें इस चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से समझाई जाएगी, जिससे आपको प्रवेश लेने में और पढ़ाई की निरंतरता में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। जय हिंद।